झारखंड में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची वैक्सीन के एक्सपायर होने का मामला एक बार तूल पकड़ लिया है। आंकड़ों में खेल में जब केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि झारखंड में 37% वैक्सीन के एक्सपायर कर गया है, वैसे ही बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य की हेमंत सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही मामला तूल पकड़ा, वैसे ही राज्य सरकार ने पलटवार करते हुए राज्य की वास्तविक स्थिति को सामने रखा। जैसे ही बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी लगी कि झारखंड में वैक्सीन एक्सपायर हो रहा है, वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए जीवन रक्षक वैक्सीन की बर्बादी में देश में अव्वल स्थान झारखंड है और 100 में 37 वैक्सीन को बर्बाद करने का काम झारखंड की सरकार और उसकी मैकेनिज्म ने लिया है। और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आप काम कर रहे हैं। झारखंड की जनता ये सवाल पूछना चाहती है आपसे मोदी जी से कि इसके लिए कौन दोषी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। हालांकि पूरा मामला तब सामने आया जब इस खबर की सही स्थिति के बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि राज्य ने वैक्सीन एक्सपायर होने के जो आंकड़े बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे हैं वो गलत है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ सहदेव ने भी सरकार का बचाव किया। देखिए, दीपक प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद भी हैं और हल्की बातों लगातार करने के लिए मशहूर भी है। हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। 45 प्लस के वैक्सीन्स राज्यों को दिया गया। टीकाकरण अभियान लगातार चल रहे हैं। अभी 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के लिए केंद्र की सरकार की ओर से जो वैक्सीन राज्यों को दिया जा रहा है, न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में वैक्सीन के शॉर्टेज है। इसीलिए उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक सभी राज्यों में कम है। और ऐसे में वो आरोप लगाना, वो कितने बार डिमांड किए हैं केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से कि वैक्सीन का प्रचुर स्टॉक राज्यों को दे, ऐसा नहीं है। इसलिए वो लगातार इस तरह की हल्की बातों को करके जनता को भ्रम में लाना चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार की दोष नहीं है, जबकि सीधे तौर पे इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेवार है वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर। बहरहाल झारखंड में इस खबर को प्रमुखता से सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। केंद्र और राज्य के बीच की टकराहट की एक झलक भी देखने को मिली है। हालांकि आंकड़ों के इस खेल में क्या सही है क्या गलत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि बिना तहकीकात के किसी भी मुद्दे को जनता के सामने लाना सही नहीं है। इससे समाज में विकृति आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।